हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 की थी। अब इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसके जो मेथड्स हैं, जैसे फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन, वो करेंगे। ठीक है ना, जो अलजेब्रिक मेथड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशनल मेथड क्या होता है ये हम एग्जाम्पल से ही सीखेंगे, क्योंकि 7th एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल नंबर 7, राइट, सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशनल मेथड। अब फर्स्ट इक्वेशन दी है 7x माइनस 15y दैट इज इक्वल टू 2, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। एंड x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 3, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है उसमें क्या है, आप दोनों में से कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लीजिए जो थोड़ी आसान हो। मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट की, ठीक है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये थोड़ी आसान है। तो इसको लिखिए x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, x है और y है, तो आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है ना, तो y की निकालेंगे थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, x की निकाल लेता हूँ। x कैसे आएगा, 3, ये 2y इधर आ जाएगा, तो ये क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू कहाँ से आई है, सेकंड इक्वेशन से। तो जो दूसरी इक्वेशन बची कौन सी, फर्स्ट। ये जो थर्ड इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ x, यानी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, वैल्यू पुट करना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मतलब सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यू पुट करना। ठीक है ना, तो 7 x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2y माइनस का 15y दैट इज इक्वल टू 2, राइट। तो यहां से क्या आएगा, 7 तिया 21 माइनस 7 दूनी 14 यानी 14y माइनस 15y दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 21 इधर आएगा तो वो माइनस का होगा, तो माइनस का 14 और माइनस का 15y कितना आ जाएगा, माइनस का 29y दैट इज इक्वल टू 2, ये 21 माइनस का, तो माइनस 29y दैट इज इक्वल टू माइनस 19, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आई है, 21/29। तो देखिए ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू कहीं भी पुट कीजिए, ठीक है ना, कहाँ पुट करोगे जिससे आपका ईजिली आपका आंसर निकल जाए, यहाँ पे पुट कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको x मिलेगा। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 3 माइनस ट्वाइस ऑफ y की वैल्यू है 21/29। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो ले लीजिए एलसीएम, डिनोमिनेटर में कितना है, 29 है। ठीक है, तो 29 तिया 87 माइनस 21 दूनी 42। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 87 माइनस 42 45/29। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। वेरी इजी, दो इक्वेशन दी गई है, आप किसी एक को सिलेक्ट करिए। मैंने ये कर लिया आसान। इसमें दो वेरिएबल है, आप किसी एक को निकालिए। मैंने x निकाला क्योंकि इजी था। y क्यों मुश्किल था, देखिए y इसलिए मुश्किल था, मान लीजिए मैं x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 3y निकाल रहा हूँ, तो मुझे 2y पहले ये करना पड़ता, फिर 2 से डिवाइड करना पड़ता, अब दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, इस तरह की चीज़ से आप बचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कैसे निकाला, पहले ये सिलेक्ट किया, फिर x की वैल्यू निकाली, x को फिर फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। दूसरे में इसलिए नहीं किया क्योंकि 2 से 3 हमें जो इक्वेशन मिली है, जो थर्ड इक्वेशन मिली है वो सेकंड से मिली है। तो ये जो x है फर्स्ट में पुट किया, और फिर आपको ये एक एक करके हमने y की वैल्यू निकाली, फिर x की। ठीक है, x की वैल्यू आप 3 की बजाय फर्स्ट और सेकंड में भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है, मेथड का नाम ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8th एग्जाम्पल, सोल्व
ये 8th एग्जाम्पल है, सोल्व क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 बाय द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो एक्सरसाइज 3.1 जो है ये रही, ठीक है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसने बोला है मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन का यूज करके आपको ये सोल्व करना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल कौन सा है, 8, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, अफ्ताफ टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, ठीक है। तो ये मैंने क्या लगाई, एक लाइन लगा दी, ये लाइन दिखाती है प्रेजेंट को। ये क्या है, अफ्ताफ, और ये है उसकी डॉटर, D फॉर डॉटर, A फॉर अफ्ताफ। अफ्ताफ की प्रेजेंट में एज है X ईयर और डॉटर की है Y ईयर। तो अफ्ताफ क्या कहता है कि 7 साल पहले यानी 7 years ago I was 7 times as old as you were then, कि मैं आपसे 7 गुना बड़ा था कितने साल पहले, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले चलते हैं, ये लाइन क्या है, पास्ट को दिखा रही है। तो गैप कितना है, 7 years का। तो 7 साल पहले अफ्ताफ कितने साल का था, X-7, और डॉटर कितने साल की थी, Y-7, ठीक है ना। अब अगर वो X साल का है तो X-7 और ये Y-7, दोनों का रिलेशन क्या था उस टाइम, कि जो अफ्ताफ की एज है वो उसकी डॉटर की एज से 7 गुना ज़्यादा थी, यही बोला है, फर्स्ट लाइन में यही बोला है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ। तो X-7 दैट इज इक्वल टू 7y एंड -49। तो X, ये जो 7y है लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का, ये 7y इधर पॉजिटिव में होगा तो -49 + 7 माइनस का 42। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब यहां से देखिए आगे दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, ये है फ्यूचर। 3 साल बाद, गैप कितना है, 3 years का। 3 साल बाद अफ्ताफ कितने साल का हो जाएगा, X + 3 का, और डॉटर कितने साल की हो जाएगी, Y + 3 की। तो बोला है आई शैल बी 3 times as old as you were will be, कि भविष्य में 3 साल बाद मैं आपका 3 गुना हो जाऊंगा, यानी अफ्ताफ की जो एज है वो 3 गुनी हो जाएगी उसकी डॉटर की एज के, ठीक है। तो X + 3 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 3y + 9, X 3y इधर आ जाएगा माइनस का, ठीक है। 9, ये 3 इधर जाएगा माइनस में 6। तो ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से मैं इसको सोल्व करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा ही बोला है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सोल्व कीजिए। तो करना क्या है, स्टेप 1 क्या है, दोनों में से आसान आप चुन लीजिए। ये थोड़ी इजी लग रही है तो मैं क्या करता हूं, यहां से x की वैल्यू निकालता हूं। तो क्या आएगा, 6 + 3y। ये मेरी इक्वेशन क्या आ गई, थर्ड। अब जो थर्ड इक्वेशन है ये मैंने सेकंड इक्वेशन से बनाई है, तो थर्ड को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा। पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो x की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। x की वैल्यू 6 + 3y यहां पे रखी, माइनस का 7y दैट इज इक्वल टू -42, राइट। तो 6 को मैं इस साइड लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 42 माइनस का 6, और यहाँ पे क्या बचा 3y - 7y माइनस का 4y, ठीक है। तो माइनस का 4y और यहाँ पे कितना है, माइनस का 48, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 पे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 12। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। अब चूंकि आपके पास y की वैल्यू आ गई है, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में पुट कीजिए, सेकंड में पुट कीजिए, थर्ड में पुट कीजिए, आपकी मर्जी। जहां से आपको कम एफर्ट महसूस हो कि मैं इस इक्वेशन में पुट करके, ठीक है, मेरा इजीली क्वेश्चन निकल जाएगा, तो उसमें पुट कर लीजिए। थर्ड इक्वेशन में पुट कीजिए, वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये थोड़ा आसान पड़ रहा है। तो x निकालना है आपको, 6 + 3 × y की वैल्यू क्या है, 12। तो 12 × 3 = 36 और 6 = 42। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42, ठीक है। तो x और y क्या थे, x थी अफ्ताब की एज और ये क्या है, उसकी डॉटर की एज,
ठीक है, ये कौन सी एज आई है, दोनों प्रेजेंट एज। ठीक है, पूछा यही है ना कि दोनों के दोनों कितने साल के हैं। ठीक है, तो ये मेरा 8th एग्जाम्पल था। ठीक है, 8th एग्जाम्पल में यही बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कीजिए, सो हमने कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 9 है। 9th एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल नंबर 2 इन सेक्शन 3.3। तो 9th एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट ली गई है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9 एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज 18। तो मैंने मान लिया कॉस्ट ऑफ, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट क्या है x रुपीज। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, ठीक है, 1 इरेजर का कॉस्ट क्या है y रुपीज। तो एक पेंसिल x रुपए की आती है, तो 2 पेंसिल कितने की आएगी 2x में, और 3 इरेजर कितने की आएगी 3y की, क्योंकि एक इरेजर y की आती है। तो टोटल कॉस्ट कितना आया 9 रुपीज। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, राइट। फिर क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल कितना आएगा 4x, एंड कॉस्ट ऑफ 6 इरेजर, एक इरेजर y रुपए में आती है, तो 6 कितने में आएगी 6y, टोटल कॉस्ट है 18 रुपीज। ये है सेकंड इक्वेशन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर, यानी हमें x y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करनी है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से हम कर चुके हैं, तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो क्या रूल है, दोनों में से आसान मतलब इक्वेशन सेलेक्ट कीजिए, ये थोड़ी आसान है। यहां से मैं क्या करता हूं, कोई एक वेरिएबल निकाल लिए, या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू। मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा 9 माइनस 3y, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस 3y बाय 2। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है x की, ये इसको मैं थर्ड मान लेता हूं। अब इस थर्ड को मैंने कैसे लिया है फर्स्ट से, तो मैं इसको पुट करूंगा सेकंड इक्वेशन में। तो पुट वैल्यू ऑफ पुट x इन सेकंड इक्वेशन, तो मैं थर्ड को सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो 4x की वैल्यू क्या आई 9 माइनस 3y बाई 2 प्लस 6y दैट इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा, 2 में 18 माइनस 2 तिया 6y प्लस 6y दैट इज इक्वल टू 18। 6y से 6y कैंसिल, 18 इज इक्वल टू 18। देखिए अब यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला, यहाँ से आपको y की वैल्यू मिली ही नहीं और ना ही आपको x की वैल्यू मिली, क्योंकि x डिपेंड करता था y पे, y आपका आया नहीं, y आपका कैंसिल हो गया। लेकिन आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये प्रॉब्लम क्यों आई, ठीक है ना, कि हमारे पास वेरिएबल ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि आपकी स्टेटमेंट तो ठीक है, इक्वेशन आपकी ठीक है, बट एक्चुअल में ये दोनों इक्वेशन एक ही है। कैसे, ये जो सेकंड इक्वेशन थी यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 2x, यहाँ पे क्या 3y और राइट हैंड साइड में 9। तो आप देख सकते हो ये जो अंदर की इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन जैसी है। तो ये 2 इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रही है ये एक्चुअल में एक ही इक्वेशन है, मतलब एक इक्वेशन के ऊपर दूसरी इक्वेशन, मतलब सॉरी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, यानी 2 इक्वेशन, दोनों इक्वेशन अलग अलग दी गई है लेकिन ये दोनों लाइन क्या है एक ही है। ठीक है, और सोल्यूशन हमें क्यों नहीं मिला, क्योंकि एक पॉइंट नहीं है। अगर हमारे पास एक पॉइंट होता एक्स वाई का तो हमें मिल जाता। लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई की एक फिक्स वैल्यू होती है ना। देखिए एक्स और वाई इस इक्वेशन में डिग्री क्या है एक्स वाई की, एक्स की 1 है और y की 1 है, तो x की भी वैल्यू फिक्स मिलेगी और y की भी। लेकिन अगर कोइंसिडेंट की कंडीशन लागू हो जाए, ठीक है, तब जो कॉमन पॉइंट होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, तो सोल्यूशन भी इनफाइनाइट होंगे। और इनफाइनाइट सोल्यूशन का क्या मतलब है, x की वैल्यू भी इनफाइनाइट है और y की वैल्यू भी इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे हमें एक्स वाई नहीं मिलेगा, हम जो भी वैल्यू रखेंगे वो सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है ना,
तो x फॉर दिस, तो आप लिखिए फॉर दिस प्रॉब्लम बोथ लाइन आर कोइंसिडेंट then so there are infinitely many solution means कि x एंड y की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना, जो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो x y की वैल्यू नहीं निकलेगी क्योंकि बहुत सारी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बट चूंकि ये जो x और y है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 इरेजर है, तो आप माइनस में नहीं रख सकते, ठीक है ना, कॉस्ट माइनस में नहीं होता, ठीक है, लेकिन कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपली अगर एग्जांपल दूं ना कि मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, तो दोनों का डिफरेंस 1 हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी 1, इनके बीच भी इनफाइनाइट नंबर हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ से क्या आएगा 2.1, फिर थोड़ा सा आगे करोगे तो 2.11, 2.112, 2.115, ठीक है ना। तो ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं इनके बीच। तो इसी तरह एक्स वाई की वैल्यू भी इनफाइनाइट हो सकती है, ठीक है। तो ये किसका केस था, कोइंसिडेंट का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10। लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल 3 ऑफ सेक्शन 3.2 विल द रेल क्रॉस ईच अदर। तो सबसे पहले हमें एग्जाम्पल नंबर 3 देखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 10 में स्टेटमेंट यूज की गई है एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो थर्ड एग्जाम्पल देखिए आप, 2 रेल्स रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन दिस। तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये 10, ठीक है। तो 2 इक्वेशन क्या है, द 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और 2x प्लस 4y माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0 ये सेकेंड इक्वेशन है। रिप्रेजेंटेड दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली, ये तो थर्ड एग्जाम्पल में था, लेकिन एक्चुअल में 10th एग्जाम्पल में तो ये बोला है विल द रेल क्रॉस ईच अदर, क्या रेल जो है वो आपस में क्रॉस करेगी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताना है। दोनों में से कोई एक इजी मैं इक्वेशन चुनता हूँ, वो है मेरी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एंड 2y माइनस का, ठीक है। ये इक्वेशन कौन सी होगी, थर्ड। तो पुट थर्ड इक्वेशन इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। थर्ड को, अब थर्ड इक्वेशन मीन्स x की वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ट्वाइस ऑफ 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से सोल्व करूंगा तो मैं क्या आएगा, 2 इंटू 4 8 माइनस 2 इंटू 2 4y प्लस 4y माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। तो 4y से 4y कैंसिल, तो 8 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये ट्रू नहीं है, ठीक है ना। स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है ना। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 लाइनें हैं वो पैरेलल हैं, वो कभी भी अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करती। याद रखें, अगर एक्स वाई की एक वैल्यू आई है तो इसका मतलब ये है कि 2 लाइनें एक पॉइंट पे कट करती है। अगर एक्स वाई की वैल्यू आप निकाल नहीं पा रहे हो क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है और कॉमन पॉइंट इनफाइनाइट है। लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू तो बाद की बात है, स्टेटमेंट ही गलत है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 2 लाइनें अलग अलग हैं और वे पैरेलल हैं, वो कभी भी मिलेंगी नहीं, कभी भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि जब 2 लाइन मिलती हैं या तो वो एक पॉइंट पे मिलती है या फिर वो इनफाइनाइट पॉइंट पे मिलती हैं, ठीक है। लेकिन 2 लाइन मिली ही नहीं तो स्टेटमेंट ट्रू कैसे हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कंडीशन थी कि बोथ लाइन आर, तो पूछा भी था कि क्या ये दोनों रेल मिलेंगी, तो बोथ लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थे, हमने कर दिए।